दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर, जहां बकाया 800 रुपए की राशि का भुगतान उनके खातों में जल्दी होने जा रहा है। जहां निकाय चुनाव के मद्देनजर करोड़ों रुपए का फंड जो है सरकार किसानों के खाते में जारी करने वाली है। विष्णुदेव सरकार की कैबिनेट की बैठक में निर्णय किया गया कि फरवरी के प्रथम पखवाड़े के भीतर सभी किसानों को उनकी उपज का भुगतान अंतर की राशि का एकमुश्त भुगतान हो जाएगा। ये बात कही है प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने। ऐसा हुआ तो चुनाव के बीच भाजपा सरकार करोड़ों रुपए किसानों को जारी करेगी। चूंकि ये फैसला आचार संहिता लागू होने से पहले ही किया जा चुका है, तो स्वीकृति राशि किसानों को देने में सरकार को कोई अड़चन भी नहीं आएगी। दरअसल 3100 रुपए में धान खरीदी करने के वायदे के मुताबिक सरकार ने 2300 रुपए में धान की खरीदी की बची हुई राशि अब किसानों को जारी करने वाली है। रायपुर के एकात्म परिसर भाजपा कार्यालय में विजय शर्मा ने कहा कि अंतर के पैसे का भुगतान जल्द ही किसानों को उनके खातों में कर दिया जाएगा। रायपुर के हर वार्ड में वाईफाई लगेगा, महिलाओं को फ्री सिटी बस की सेवा। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने इन समेत तमाम 32 वादों के साथ अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। रायपुर के हर वार्ड में फ्री वाईफाई की सुविधा, महिलाओं को एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए सिटी बस मुफ्त में। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने सोमवार को अपने निकाय चुनाव के घोषणा पत्र जारी करते हुए तमाम 32 बिंदुओं पर अपने वायदे किए। रायपुर नगर निगम में महापौर पद की प्रत्याशी डॉक्टर शुभांगी तिवारी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों ने घोषणा पत्र जारी किया। इसे गारंटी पत्र नाम दिया गया है। गारंटी पत्र के ब्रोशर में छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर भी जोड़ी गई है और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेता अरविंद केजरीवाल की तस्वीर भी लगाई गई है। बलरामपुर के धान खरीदी केंद्र में घोटाला का मामला सामने आ रहा है। तातापानी केंद्र में किसानों से प्रति बोरा 1.5 किलो अतिरिक्त धान और हमाली शुल्क की वसूली का मामला सामने आ रहा है। बलरामपुर जिले में धान खरीदी केंद्रों पर किसानों के साथ खुली लूट का मामला सामने आ रहा, जिस पर तातापानी धान खरीदी केंद्र में प्रबंधक के द्वारा शासन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जहां शासन के नियमानुसार प्रति बोरा 40 किलो धान लेने का प्राविधान है, तो वही केंद्र पर किसानों से 41 किलो 200 ग्राम धान लिया जा रहा है। इतना ही नहीं, हमाली शुल्क के नाम पर भी किसानों की जेब काटी जा रही। प्रति बोरा 8 से 10 रुपए तक की वसूली की जा रही, जबकि ये राशि शासन द्वारा सीधे समिति प्रबंधकों को दी जाती है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि प्रशासनिक अधिकारी इसे घोटाले पर मौन है। वहीं तमाम धान खरीदी केंद्रों पर कुछ इसी प्रकार के माहौल भी देखने को मिलते हैं। बिलासपुर में निर्माणाधीन भवन की छत गिर गई, जहां 4 लोग घायल हो गए। ढलाई के दौरान वाइब्रेटर चलाने की वजह से सेंटरिंग की बल्ली टूट गई, जिसकी वजह से मजदूर अस्पताल में भर्ती हुए हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में निर्माणाधीन भवन की छत ढलाई के दौरान ये भरभरा कर गिर गई और छत पर काम चला रहे मजदूर नीचे दब गए। इस हादसे में 4 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल के लिए निजी अस्पताल भर्ती कराया गया इलाज के लिए। वहीं ये घटना सिरगिट्टी थाना क्षेत्र की है। सिरगिट्टी में इंडस्ट्रियल एरिया के सेक्टर ए में साई बैग्स उद्योग के लिए भवन का निर्माण किया जा रहा था और भीतरीन भवन की पहली मंजिल की ढलाई की जा रही थी और इसी ढलाई के दौरान मिस्त्री वाइब्रेटर चला रहे थे, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। सरगुजा में कड़ाके की ठंड की वजह से बुजुर्ग की मौत का मामला सामने आ रहा है। नशे में घर के बाहर सो गया था और बलरामपुर कोरिया में ओस की बूंदें जमकर के बर्फ बनती इन दिनों दिखाई दे रही हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में कड़ाके की ठंड की वजह से एक ग्रामीण की जान चली गई। रेवापुर गांव में शख्स देर रात नशे के धुत में घर के बाहर सड़क किनारे सो गया था, जिससे उसकी जान चली गई। बता दें कि सरगुजा संभाग में शीतलहर के कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बलरामपुर में रात का पारा 3 डिग्री तक पहुंच गया है, तो वहीं बलरामपुर कोरिया में ओस की बूंदें जमकर बर्फ बन रही हैं। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में दिन और रात का तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है। रात में लगभग ठंड गायब है, तो वहीं दुर्ग जिला सबसे गर्म स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। रायपुर में छत्तीसगढ़ के निकाय चुनाव को मद्देनजर मीनल और दीप्ति ने फॉर्म भरा, जहां सीएम साय ने कहा कि हमें ऐतिहासिक जनादेश मिलेगा। दरअसल छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के मद्देनजर मेयर चुनाव के लिए 10 नगर निगम के मेयर कैंडिडेट्स ने अपने नामांकन पत्र बीते दिन भरे। रायपुर में बीजेपी से मीनल चौबे बड़ी रैली के साथ, तो कांग्रेस से दीप्ति दुबे ने बिना रैली के ही नॉमिनेशन फॉर्म भरा। वह स्कूटी से अपने पति प्रमोद दुबे के साथ पहुंची थी। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने ईवीएम पर भी सवाल खड़े किए हैं। मीनल चौबे ने सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। साय ने कहा कि मीनल चौबे को नगर निगम में पार्षद सहित नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम करने का लंबा अनुभव है और इसका फायदा अवश्य मिलेगा।
भिलाई में कार को बम से उड़ाने का लाइव वीडियो सामने आया है। खड़ी गाड़ी में टाइमिंग बॉम्ब फिट किया गया था और चेहरे को ढक करके युवक आया हुआ था। छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक कार को बम से उड़ा दिया गया और कार में हुए विस्फोट से पूरा इलाका दहल गया। वहीं इस धमाके की वजह से किसी के घायल होने की खबर नहीं है, ये राहत वाली बात है। जबकि ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें एक युवक कार के पास दिखाई दे रहा है और ये पूरा मामला स्मृति नगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। महाकुंभ स्पेशल ट्रेन को लेकर के सैकड़ों श्रद्धालु जो है अपनी डुबकी लगाने वाले हैं। जहां बिलासपुर से ये पहली गाड़ी रवाना करी गई, प्रयागराज में ठहरने और खाने की फ्री व्यवस्था भी करी जा रही है। छत्तीसगढ़ के महाकुंभ को जाने के लिए मंगलवार शाम यानी 28 जनवरी को बिलासपुर से महाकुंभ स्पेशल ट्रेन रवाना करी गई। रेलवे ने 6 स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की है, जिसमें से ये पहली ट्रेन है। वहीं श्रद्धालु डुबकी लगाकर महाकुंभ की यात्रा अपनी पूरी करेंगे। प्रयागराज में ठहरने और रहने की व्यवस्था भी फ्री होने वाली है। रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर सुस्कर विपुल विलास राव ने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए प्रयागराज महाकुंभ की यात्रा अब और सुगम हो चुकी है। यह 14 कोच वाली अनरिजर्व ट्रेन एक फेरे के लिए चलाई जा रही है। 31 जनवरी से 5 और स्पेशल ट्रेनें शुरू करी जानी है। दुर्ग कटनी दुर्ग रूट पर 2 ट्रेनों का संचालन भी किया जाएगा। एक बड़ा खुलासा हुआ है, जहां 6 लाख वोटरों के नाम 2 जगहों पर रजिस्टर्ड हैं और अब चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है इन तमाम मुद्दों को नजर रखते हुए। दरअसल छत्तीसगढ़ में लाखों मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने 2 जगहों पर वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा रखा है। जबकि नियम के मुताबिक एक जगह से दूसरी जगह जाने पर मतदाताओं को पहले वोटर लिस्ट से अपना नाम कटवाना पड़ता है और नई जगह पर जुड़वाना पड़ता है। लेकिन लाखों मतदाता ऐसे हैं जिनके 2-2 जगहों पर वोटर लिस्ट में नाम है। ऐसे में दूसरे राज्यों से कई मतदाताओं का नाम भी छत्तीसगढ़ की वोटर लिस्ट में है और अन्य राज्यों में भी है। तो चुनाव आयोग के लिए ये एक बड़ा चैलेंज देखता हुआ नजर आ रहा है। मुंगेली में बस पलटने की वजह से आधा दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। बिलासपुर जा रही बस करही गांव के पास हादसे का शिकार हो गई। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में मंगलवार को मुंगेली से बिलासपुर जा रही बावड़ी ट्रेवल्स की बस अनियंत्रित होकर पलट गई और इस हादसे के समय बस में लगभग 35 से 40 यात्री सवार थे, जिनमें से आधा दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। हादसे के बाद बस के आगे का कांच टूट गया और आगे का हिस्सा डैमेज हो गया। पुलिस के अनुसार घटना मंगलवार की सुबह करही गांव के पास की है और हादसे के बाद बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई थी। रायपुर से जबलपुर के लिए स्पेशल वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होने वाली है, जिसके लिए रूट का डिटेल चार्ट जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश का सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। सूत्रों के मुताबिक रेलवे जल्द ही रायपुर से जबलपुर तक एक नई वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है, जो रायपुर वाया गोंदिया जबलपुर तक चलने वाली है। बता दें कि हाल ही में जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज लाइन बनाई गई है। अगर रेलवे से मंजूरी मिलती है तो ये ट्रेन 7 घंटे में तकरीबन 410 किलोमीटर का सफर तय करके यात्रियों को रायपुर से जबलपुर तक पहुंचाने वाली है। रेलवे बोर्ड द्वारा पश्चिम मध्य रेल मुख्यालय से इस रूट पर ट्रेन चलाने का शेड्यूल मांगा गया है। अधूरे प्रोजेक्ट को लेकर 11 साल से चल रहा प्रोजेक्ट अगर पूरा होता है तो 102 गांवों तक पानी पहुंचेगा, लेकिन मजाल है कि 11 साल से ये प्रोजेक्ट पूरा हो पाया हो। दरअसल कोटा ब्लॉक के भैंसाझार में अरपा नदी पर 1141 करोड़ रुपए की लागत से अरपा भैंसाझार प्रोजेक्ट का निर्माण साल 2013 से शुरू हुआ है। अब तक 95% काम पूरा हो चुका है। ठेकेदार की ओर से मुख्य नहर के साथ ही शाखा नहरों का निर्माण किया जा रहा है। इसके बनते ही 3 ब्लॉक के 102 गाँवों के करीब 25,000 हेक्टेयर खेतों तक खरीफ फसल के लिए पानी पहुंचेगा। लेकिन अब तक 2013 के बाद से लेकर अब तक इस निर्माण कार्य को पूरा नहीं किया गया है। सैफ अली खान हमला केस में निर्दोष शिकार हुआ, शादी टूट गई, नौकरी छूटी और परिजनों ने कहा कि रेलवे पुलिस इसके लिए जिम्मेदार है। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हुए जानलेवा हमले के मामले में दुर्ग आरपीएफ ने जिस संदेही आकाश कनौजिया को हिरासत में लिया था, वो गलत कार्यवाही का शिकार हो गया। मुंबई पुलिस की गिरफ्त से छूटने के बाद जब वो अपने घर पहुंचा तो वहां उसे नौकरी से निकाल दिया गया और अब तो और वहां जहां उसकी शादी हुई वो भी टूट गई। आकाश की नानी का कहना है कि उसे अपने पोते के लिए लड़की देखी थी, शादी तय हो गई थी और उसे गलत तरीके से आरोपी बनाया गया, जिस वजह से ये तमाम घटना घटी।
जांजगीर चांपा के कलतरा वार्ड 11 से चुनाव लड़ने वाली है गुपचुप बेचने वाली दीदी, जिसको भाजपा ने टिकट दिया हुआ है। दरअसल भाजपा ने छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव के लिए रायगढ़ से जीवर्धन चौक पर महापौर प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से अब जांजगीर चांपा जिले में गुपचुप बेचने वाली संतोषी कैवर्त को अपना प्रत्याशी बनाया है। संतोषी कैवर्त कलतरा नगर पालिका के वार्ड नंबर 11 से भाजपा के पार्षद के लिए चुनाव लड़ रही हैं। रायगढ़ के जीवर्धन चौहान के बाद अब 34 वर्षीय संतोषी कैवर्त भी चारों ओर की चर्चा यहाँ पर हो रही है इनकी, क्योंकि संतोषी गुपचुप ठेले की दुकान से अपने घर का गुजारा चलाती है। वो पिछले 15 सालों से बजरंग चौक के पास अपने छोटे भाई के साथ गुपचुप का ठेला लगाती है। एक अच्छी खबर फ्लाइट्स वालों के लिए, जहां झारसुगुड़ा के लिए फ्लाइट 2 फरवरी से शुरू किया जाना है। दरअसल छत्तीसगढ़ में एक और नई फ्लाइट की सौगात मिलने जा रही है। कंपनी ने डीजीसीए से नए गंतव्यों के अप्रूवल मिलने के बाद टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी है। कंपनी हैदराबाद को झारसुगुड़ा के साथ ही जोड़ने के साथ झारसुगुड़ा को रायपुर से जोड़ने के लिए उड़ान का संचालन करेगी। भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी योजना के अंतर्गत संजय घोड़ावत समूह की एविएशन शाखा स्टार एयर ने नजर की 3 टियर और 2 टियर शहरों पर जो है अपनी जो मजबूती है पकड़ रखने के लिए इस प्रकार के वाहन जो है तैयारी दे रही है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ झारसुगुड़ा के लिए अब छत्तीसगढ़ वासियों को आगामी 2 फरवरी से एक नई जो फ्लाइट है मिलने वाली है। कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट पर बवाल हो गया। रायपुर में टिकट नहीं मिलने की वजह से नेता ने अपनी पार्टी छोड़ दी, कुछ निर्दलीय चुनाव लड़ने को मजबूर है। छत्तीसगढ़ में टिकट नहीं मिलने पर मेयर और पार्षद के दावेदार अब बागी होने लगे हैं। रायपुर नगर निगम के चुनाव में कई एमआईसी मेंबर को इस बार कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। इन्हीं में से एक बंटी होरा सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहने की बात लिख चुके हैं। निर्दलीय जीतकर पार्षद प्रत्याशी बनने और फिर कांग्रेस में आए जितेंद्र अग्रवाल भी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले बिलासपुर में नगर निगम, मेयर, नगर पालिका और साथ ही नगर पंचायत के अध्यक्ष और वार्ड प्रत्याशियों की सूची जारी होते ही बवाल मच गया है। टिकट कटने से नाराज नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क पर उतर गए और जमकर हंगामा मचाया, जिसके बाद उन्होंने पुतला दहन भी किया है। दिन दहाड़े युवक का अपहरण करने की कोशिश का वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित थाने पहुंचा। दरअसल अंबिकापुर में 26 जनवरी को कार सवार बदमाशों ने युवक का अपहरण करने की कोशिश की। घटना के दौरान युवक के शोर मचाने पर लोगों के एकत्रित होने के वजह से बदमाश खाली हाथ मौके से फरार हो गए। जानकारी के अनुसार बदमाशों ने यह दुस्साहस गणतंत्र दिवस के अवसर पर बाबूपारा गौरव पथ पर यादव टी स्टॉल के पास समीप करने की कोशिश की। अपहरण की असफल कोशिश के बाद पीड़ित युवक पंकज कुमार मणिपुर थाने में मामला दर्ज कराने पहुंचा। अंबिकापुर में कांग्रेस भाजपा का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। नामांकन रैली निकाली गई, जिस पर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने भाजपा की जीत का दावा किया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में नगरीय निकाय के नामांकन के अंतिम दिन भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन करते हुए नामांकन दाखिल किया। भाजपा के नामांकन रैली और सभा में पहुंची महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने भाजपा की जीत का दावा किया। कांग्रेस की नामांकन रैली में बड़े नेता नहीं पहुंचे, जबकि महापौर प्रत्याशी और कांग्रेस नेताओं ने गाजे बाजे के साथ रैली निकालकर नामांकन रैली में जोरदार हंगामा किया। 350 करोड़ का रीएजेंट घोटाला सामने आ रहा है। मोक्षित कॉर्पोरेशन के एमडी की फैक्ट्री और बंगले समेत रायपुर दुर्ग के 16 ठिकानों पर छापे मारे गए। 350 करोड़ से ज्यादा के रीएजेंट घोटाले में यूओडब्ल्यू और एसीबी की संयुक्त रूप से टीम ने दूसरे दिन भी कार्यवाही जारी रखी। जांच टीमों ने रायपुर और दुर्ग में सप्लायर मोक्षित कॉर्पोरेशन के एमडी शशांक गुप्ता के बंगले, फैक्ट्री और पार्टनरों समेत कुल 16 ठिकानों पर छापेमार कार्यवाही करी। ईओडब्ल्यू की टीम एमडी गुप्ता के रिश्तेदारों और दोस्तों के घरों के साथ ही छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन यानी सीजीएमएससी के दफ्तर भी जांच करने पहुंची है। गांव से 20 किलोमीटर की दूरी पर पादरी का शव दफनाना होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अलग अलग राय के बाद ये फैसला किया। बस्तर में बीते 20 दिन से ये लगातार इसके खिलाफ लगातार मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 20 दिन से मॉर्चरी में रखे पादरी के शव को गांव से 20 किलोमीटर दूर ईसाई कब्रिस्तान में दफनाना होगा। और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजों की अलग अलग राय के बाद सुनाया है। मृतक पादरी के बेटे उन्हें अपनी गाँव में दफनाना चाहते थे, लेकिन गाँव वाले इसको लेकर विवाद
बाद में आ गए। दरभा ब्लॉक के छिंदवाड़ा में पादरी सुभाष बघेल की मौत 7 जनवरी को हुई थी, जिसके बाद से उसकी लाश जगदलपुर मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी में रखी गई है। उनके बेटे रमेश बघेल ने गांव में या निजी जमीन पर शव दफनाने को लेकर हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। चैनल पर अगर आप अब भी नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक बिना किसी रुकावट रोजाना पहुंचा सकें।